हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग, जिसके ए पार्ट में दिया है टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स, यानी कि सरिता की प्रेजेंट एज हमें वाई लेनी है। सरिता की प्रेजेंट एज को हमने वाई मानना है और सरिता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पार्ट्स में दिए हुए हैं, उन्हें हमने सॉल्व करना है। तो व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अगर सरिता की प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है तो अब से 5 साल बाद कितनी होगी, इसके लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो यहां सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट सरिताज एज, यानी कि सरिता की प्रेजेंट एज, सरिताज प्रेजेंट एज, जो कि क्वेश्चन में हमें बोला है कि वाई ईयर्स सरिता की एज है। तो यहां सरिताज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। तो फर्स्ट पार्ट में बोले व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल बाद सरिता की एज क्या होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिख सकते हैं कि हमें क्या बताना है, सरिताज एज आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद सरिता की एज क्या होगी, ये हमें बताना है। जैसे मान लो अभी आपकी एज है 12 ईयर्स, तो आज से 5 साल बाद कितनी होगी, 12 में +5 कर देंगे। उसी तरह अगर सरिता की प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स सरिता की एज कितनी हो जाएगी। सरिता की प्रेजेंट एज किस तरह से करेंगे इसको, सरिताज प्रेजेंट एज +5। ठीक है, तो सरिताज प्रेजेंट एज कितनी है अभी, वाई, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। सरिता की प्रेजेंट एज को हमने वाई लेना है, तो 5 साल कितनी होगी, वाई +5। तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बनाना था सरिता की 5 साल बाद कितनी एज होगी उसके लिए, तो हो गया y +5। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, बट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। अब देखो सेकंड पार्ट में पूछा है कि 3 ईयर्स बैक, अगर 3 ईयर्स 3 साल पीछे चले जाएं तब उसकी एज कितनी होगी। तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लो आपकी एज है 12 ईयर्स, तो 3 साल पहले कितनी थी, बैक, तो बैक का मतलब यहां माइनस हो जाएगा, जो अभी आपकी एज है 12 - 3। तो उसी तरह सरिता की एज अभी कितनी है, तो वो तो है सरिताज, क्वेश्चन में हमें दिया है सरिताज प्रेजेंट एज, सरिता की प्रेजेंट एज है y। ठीक है, 3 ईयर्स बैक, अगर 3 साल पीछे हम चले जाएं तो सरिता की एज कितनी हो जाएगी, 3 ईयर्स बैक सरिताज एज। जैसे अभी आपकी एज है प्रेजेंट एज 12, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 साल पहले 3 ईयर्स बैक आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या करोगे, जो अभी एज है आपकी उसमें से बैक हो जाओगे कितना, 3 ईयर्स, यानी कि बैक होने का मतलब -3। उसी तरह सरिता की प्रेजेंट एज वाई है, तो 3 साल बैक कितनी तो होगी उसकी एज, यानी कि प्रेजेंट एज -3, y -3। तो ये हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं थर्ड, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। अब देखो सरिता के जो ग्रैंडफादर हैं वो सरिता से 6 टाइम्स बड़े हैं, 6 गुना बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरिता की प्रेजेंट एज तो क्या है, y। ठीक है, तो सरिताज ग्रैंडफादर कितने हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां लिख लेते हैं सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। तो इसका मतलब क्या है, हर एज कितनी है, y। तो और उसके फादर जो हैं वो ग्रैंडफादर जो हैं वो उसकी एज के 6 टाइम्स है, यानी कि y ×
6 कितना हो गया 6y। ठीक है, सरिता की एज के 6 गुना ज्यादा एज है उसके ग्रैंडफादर की, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू वाई। तो कितनी एज हुई ग्रैंडफादर की 6 इंटू वाई, यानी कि वाई के साथ आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन हर ग्रैंडफादर, यानी कि सरिता की जो दादी है वो दादा से 2 साल छोटी है। तो बताओ ग्रैंड मदर की एज क्या होगी। तो ग्रैंडफादर की एज हमें पता चल गई है, यहां लिख लेते हैं ग्रैंड फादर्स एज। अभी हमने थर्ड पार्ट में निकाला 6y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंड मदर्स एज क्या होगी। ग्रैंड मदर्स एज 2 years यंगर देन हर ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंड मदर जो है ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी है। तो जो ग्रैंडफादर की एज है उसमें से माइनस कर देंगे 2 years, तो 6y माइनस 2 years, ये हो जाएगी ग्रैंड मदर्स एज। ठीक है, तो इस तरह इन सबके साथ यहां ईयर्स लगा लेंगे, y प्लस 5 years, इस तरह से ईयर्स, यहां 6y ईयर्स। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है यहां सरिताज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिताज एज। व्हाट इज हर फादर्स एज। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। ये तो हमें पता है कि शुरू में ही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब भी आपने सरिता की प्रेजेंट एज लेनी है तो उसकी जगह y ईयर्स है सरिता की प्रेजेंट एज। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां देखो बोला है कि सरिता की फादर की एज जो है 5 साल ज्यादा है अगर सरिता की एज का 3 times कर दिया जाए। जैसे इस थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज, तो 6 times हर एज का मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई हर एज। जितनी सरिता की एज थी उसमें 6 मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां सरिता के फादर की एज के बारे में बात हो रही है, तो बताया गया है कि सरिता के फादर की एज 5 साल मोर देन ज्यादा है 3 times सरिताज एज। तो पहले 3 times सरिताज एज का मतलब क्या है, यहां सरिता की प्रेजेंट एज कितनी है, सरिताज प्रेजेंट एज हमें पता है इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, अगर सरिता की एज का 3 times कर दिया जाए, ठीक है 3 times सरिताज एज कितना हो जाएगा, 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3y हो गया। ठीक है, तो जो उसके फादर की एज है वो 3 times सरिता के एज की 5 years मोर है, मतलब 5 साल अगर सरिता की एज को 3 times कर दिया जाए और उसमें प्लस 5 किया जाए, मोर 5 years मोर देन, तो यहां किस तरह से हो जाएगा, सरिताज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिताज फादर्स एज इज 3 times, किसमें प्लस मोर करना है 3 times सरिता की एज, तो 3 times सरिता की एज का मतलब 3y और उसमें प्लस 5 अगर कर दें तो उसके फादर की एज है। तो ये आ गई उसके फादर की एज 3y प्लस 5। थैंक यू।